चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, इन द फिगर शोन बिलो लाइंस ए बी एंड पी क्यू आर पैरेलल। तो देखिए यहाँ पे ए बी एंड पी क्यू क्या दिया हुआ, पैरेलल दिया हुआ। ए बी एंड पी क्यू आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर, सारा मेजरमेंट सेंटीमीटर में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वैल्यू ऑफ cos थीटा, तो इसमें से कौन सा cos थीटा का वैल्यू देगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, और ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, तो लिखते हैं सिंस ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पी क्यू के पैरेलल है, तो दिस इंप्लाइज एंगल, इसका नाम क्या लिख दिया जाए, ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ पी क्यू, और इसका वैल्यू दिया हुआ है थीटा ऑल्सो। ठीक है, बट इसका जरूरत नहीं है, इसको लिखते नहीं हम लोग। तो ये एंगल मिला थीटा, तो लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी, राइट ट्राइंगल ओ ए बी में, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, अगर हम cos थीटा लिखना चाहते हैं, cos थीटा, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा के सामने वाला ये होता है परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा ए बी, तो एक बार लिख देते हैं ए बी अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओके। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओ ए बी, सो ए बी इज सी और ओ ए इज बी। तो ये हमें मिला cos थीटा, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द साइन ऑफ एन एंगल इन अ राइट ट्राइंगल इज 4/5। ठीक है ना, तो किसी भी राइट ट्राइंगल में बना लेते हैं, राइट ट्राइंगल में साइन ऑफ द एंगल को थीटा मान लिए, तो इस थीटा के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, साइन ऑफ द एंगल यहाँ पे नाम दे दिया था हमने थीटा, ओके। तो साइन थीटा गिवन है आपका 4/5। तो साइन थीटा का जो रेशियो होता है ये होता है P अपॉन H, ओके। तो आपका P इस एंगल के लिए तो हो गया परपेंडिकुलर P, तो ये हो जाएगा 4x, और हाइपोटेनस ये हो गया 5x। तो आपको पता होगा जो बेस होगा वो हो जाएगा 3x, सही है। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो थर्ड साइड होगा, अगर हम x का वैल्यू 1 ले, x का वैल्यू क्या ले 1, तो हो जाएगा 5 4 3। ठीक है, 5 4 3। x का वैल्यू अगर हम 2 ले लें यहाँ पे, तो हो जाएगा 5 2 10, 4 2 8, 3 2 6। x का वैल्यू 3 ले लें यहाँ पे, तो 15 12 एंड 9। ये वाला इस तरह से आपका साइड्स का लेंथ चलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सारे सेंटीमीटर में, तो ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो ये सब पॉसिबल वैल्यूज हो गया साइड्स का। ठीक है ना, तो विच ऑफ दीज कुड बी द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन 5 4 9, 5 4 9 नहीं, 5 4 9 नहीं है, 5 4 3 है। 5 4 4 5 रूट 41, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। थर्ड देखते हैं 6 8 10, 6 8 10, हाँ 6 8 10 ये। तो x का वैल्यू अगर हम 2 रखें तो आपका 6 8 10 ये मेजरमेंट हो सकता है। लास्ट 8 10 4 रूट 41, 8 10 नहीं, 8 10 में आपका 6 मिल रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर रिकॉर्डेड एज, एक मिनट तो पानी पी लेते हैं। The marks obtained by a set of students in an exam are recorded in the group frequency table। तो मार्क्स जो था किसी एग्जामिनेशन बच्चों के द्वारा जो मार्क्स रिकॉर्ड किया गया उसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया गया। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आर फाउंड टू बी इन द रेंज ऑफ 70 to 80, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो मार्क्स आया वो 70 से 80 के बीच में आया, ओके।
इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रेंजेस बिफोर एंड आफ्टर 70-80 रेंजेस आर इक्वल। चलिए बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 70 to 80 एक ये रेंज बना था, ये एक ग्रुप बना था हमारा। तो इस ग्रुप में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आए, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए, मैक्सिमम। और इससे पहले जो भी होगा कौन सा होगा, अगर 10 का गैप चल रहा है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस चल रहा है, ये हो जाएगा 60 to 70, ये ग्रुप होगा। और इसके बाद वाला ग्रुप हो जाएगा 80 to 90 मार्क्स लाने वाले। ठीक है, 80 to 90 मार्क्स लाने वाले, इसके बाद वाला हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रेंजेस बिफोर एंड आफ्टर 70 to 80, तो 70 to 80 से पहले और 70 to 80 के बाद में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो क्या है, इक्वल है। तो एक काम करते हैं, इक्वल वाले को x ले लेते हैं, यहाँ भी x ले लेते हैं। सही है। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ द गिवन डेटा। तो इसमें से कौन सा मोड होगा, तो हमें पता है मोड क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ, या फिर जो फ्रीक्वेंसी का जो सबसे ज्यादा वैल्यूज होता है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो आता है वही क्या होता है, मोड होता है। हम पहले ही बोल दिया गया है कि 70 से 80 के बीच में क्या आ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो मोड जो होगा इसका जो मोड होगा कहाँ लाई करेगा, तो इसी 70 से 80 के बीच में लाई करेगा। तो 70 से 80 के बीच का वैल्यू कौन सा हो जाएगा, तो देख सकते हैं 75 मार्क्स हो गया। ठीक है, ये तो ऐसे बन गया। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं अच्छे से फॉर्मूले का यूज करके, तो यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हमें पता है मोड जो होता है वो क्या होता है, ये हो जाता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 प्लस माइनस F2, और ये हो जाएगा इंटू H। सही है। तो ये होता है मोड का फॉर्मूला। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास तो यही होगा, क्योंकि इसी के बीच में क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट लाई कर रहे हैं, तो ये मॉडल क्लास हो गया। 70 to 80 क्या हो गया आपका, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट देख लीजिए, तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट है 70 प्लस F1, तो इस मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो ये हमने माना x, माइनस F2, तो मॉडल क्लास के जस्ट बाद F1 क्या हो गया, इसी क्लास का फ्रीक्वेंसी। सॉरी, एक मिनट, इसको इरेज करना पड़ेगा। हाँ, F1 क्या होता है, तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी हमने माना, कुछ नहीं माना, चलिए y ले लेते हैं। तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी को हमने माना y, माइनस F0, तो मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, तो x डिवाइडेड बाई 2F1, तो 2 इंटू F1 का वैल्यू y माइनस F0, तो मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी माइनस x हो गया यहाँ पे, F2 इसके बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, तो माइनस x, ओके, इंटू हाइट ऑफ द क्लास या विड्थ ऑफ द क्लास, तो ये आपका है 10। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा मॉड इक्वल्स टू 70 प्लस y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2y माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा, तो ये हो गया 2y माइनस 2x, ओके, इंटू 10। सॉल्व करते हैं, तो 70 प्लस y माइनस एक्स, नीचे से अगर हम 2 कॉमन ले लें, हाँ, नीचे से अगर हम 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस एक्स, और ये हो गया आपका 10। तो इसको कट करेंगे, y माइनस एक्स कट जाएगा, तो यहाँ से हो गया 70 प्लस 2 5 जा 10 5, तो ये आ गया आपका, हाँ 70 प्लस 5, तो आपका आंसर आ गया 75। ठीक है, तो मॉड का वैल्यू कितना हो गया, क्या हो रहा है, ठीक है, तो मॉड का वैल्यू हो गया आपका 75। तो फॉर्मूले का यूज करके भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, देख लीजिए इसका कैलकुलेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इन द गिवन फिगर बिलो अ यूनिट स्क्वायर ROST इज इंस्क्राइब्ड।
इन अ सर्कुलर सेक्शन विथ सेंटर ऑफ, तो एक आपका क्या यूनिट स्क्वायर है, यूनिट स्क्वायर का मतलब हर एक साइड कितना होगा, हर एक साइड का लेंथ होगा आपका, हर एक साइड का लेंथ होगा 1। तो ये जो स्क्वायर है एक सर्कुलर सेक्टर के अंदर लाई करता है, सर्कुलर सेक्टर के अंदर लाई करता है, इसका लेंथ है यूनिट मतलब 1। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये स्क्वायर है। ओके, तो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें ऐसे ऐसे, तो ये तो डायगोनल हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार सॉल्यूशन गिवन, गिवन क्या गिवन है, तो साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है, तो 1 1 दिया हुआ है यहाँ पे 1 यूनिट, सेंटीमीटर मीटर बोला है क्या, नहीं कुछ नहीं बोला है, तो चलिए 1 यूनिट ले लेते हैं, 1 यूनिट। ओके 1 यूनिट। अच्छा अब लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल टी एस ओ एस टी, ओ एस टी, तो यहां से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो टी ओ का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टी एस स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स। ठीक है, सही है। तो यहां पे मिल गया हमें, देखिए ये मिल गया √2 यूनिट, √2 यूनिट, तो ये मिला हमें √2 यूनिट्स। सही है, तो अगर ये √2 यूनिट है, ये √2 यूनिट है, तो ये एक्चुअली में क्या है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस हमें मिल गया, जो भी कंडीशन दिया हुआ था उससे हमने क्या किया, रेडियस निकाल लिया। ठीक है, हमने क्या किया, रेडियस फाइंड कर लिया, ये रेडियस हो गया। ओके, ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा। सही है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। along with the above information which of these sufficient to find the area of sector POQ, तो एरिया ऑफ सेक्टर POQ क्या हो जाएगा, तो हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। सही है, तो अगर इसका ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है तो क्या क्या पता होना चाहिए, थीटा पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए। सही है, देखिए तो आर तो हमें मिल चुका है, आर हमें मिल चुका है, हमने निकाला आर √2, हमने निकाल लिया √2 आर का वैल्यू, तो ये तो मिल गया, तो आर का जरूरत नहीं, मतलब इसके अलावे और क्या कंडीशन चाहिए, तो आर तो जो कंडीशन पहले दिया हुआ तो वहां से तो आर आर हमने निकाल लिया, और क्या एक्स्ट्रा चाहिए, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ आर ओ एस टी, इसका एरिया चाहिए, तो इसका एरिया से क्या मिलेगा, कुछ विशेष मिलेगा नहीं, है ना, क्योंकि हमको साइड पता है तो एरिया तो पहले भी निकाल सकते हैं, तो इससे हमें कुछ मिलेगा नहीं। रेडियस ऑफ द सेक्टर पीओक्यू, सेक्टर पीओक्यू का रेडियस तो वो तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो ये तो पहले का ही कंडीशन है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिला है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, आर्क लेंथ पीओक्यू, तो आर्क लेंथ होता है आर्क लेंथ, अगर ये दिया होगा आर्क लेंथ, आर्क लेंथ सपोज कुछ भी दे दिया, कुछ भी दे दिया, जैसे 5 ही दे दिया, 5 सेंटीमीटर, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 डिग्री, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। सपोज डेट ये 5 आ गया, तो अगर इसको हम सॉल्व करें थोड़ा, तो क्या निकाल सकते हैं, आर पता है ना, तो आर का वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं, थीटा, तो क्या हो जाता है 5 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, तो आर तो पता है ना, तो आर पता है हमें, तो यहाँ से हम लोग थीटा निकाल सकते थे। तो अगर आर्क लेंथ का वैल्यू दे दे, मतलब यहाँ पे हम 5 लिए हैं लेकिन कुछ भी दे दे अगर, तो आर्क लेंथ का अगर वैल्यू दे दे तो हम यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी थीटा को फिर इसे पुट कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आर्क लेंथ अगर PQ दे दे तो वहां से हम थीटा कैलकुलेट कर लेंगे, थीटा फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा। सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन गलत। ओके, सही है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फिबोनाची सीक्वेंस इज अ पैटर्न इन विच ईच नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रीवियस 2 नंबर्स। यहाँ पे क्या बोला, फिबोनाची सीक्वेंस दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, कैसे नंबर ऑब्टेन्ड होता है, तो उसमें पहला 2 नंबर आपको पता होना चाहिए, तो पहले 2 नंबर को ऐड करेंगे तो इसके बाद वाला मिल जाएगा 0 + 1 तो 1, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके बाद वाला मिलेगा 1 + 1 2, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके बाद वाला मिल जाएगा। तो इस टाइप के सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। ओके, चलिए
फिबोनाची सीक्वेंस इसको कहा जाता है। चलिए, एक्सेप्ट द फर्स्ट टू नंबर्स, द पैटर्न इज ऑफ द फिबोनाची सीक्वेंस इन अ यूनिट स्क्वायर ग्रिड। यहाँ पे मतलब उसी सीक्वेंस को एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में यहाँ पे दे दिया गया है। ओके, द टर्म्स रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स। मतलब यहाँ पे क्या बोले, ये जो टर्म्स है ना 0 1 2, ये सब टर्म्स जो है ना वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड्स लेंथ ऑफ द स्क्वायर्स, स्क्वायर का साइड लेंथ को रिप्रेजेंट कर। तो इस डायग्राम से अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे आपका ये वन है, ग्रिड जो दिख रहा है ना 1 का है, 1 का ग्रिड है ये 1, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड सेक्टर, ये जो शेडेड सेक्टर इसका एरिया क्या होगा। तो शेडेड सेक्टर को अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे ये इसमें कितने ग्रिड आ रहे हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, इस शेडेड सेक्टर का रेडियस हो जाएगा, इस शेडेड सेक्टर का रेडियस हो जाएगा। कितना आया, फिर से इधर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गया 8 यूनिट्स, 8 यूनिट्स रेडियस मिल गया। और ये क्या है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हमें मिल गया एंगल कितना मिल गया, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, और रेडियस कितना मिल गया, तो रेडियस मिल गया 8 यूनिट्स, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं तुरंत यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा आपका थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। सॉल्व करते हैं थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू 90 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई और आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, 9 4 जा 36, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट्स, ओके, पाई अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, गड़बड़ हो गया। सॉरी ओह, रेडियस का वैल्यू यहाँ पे 8 लेना था ना, सॉरी यहाँ पे रेडियस का वैल्यू क्या लेना था, 8 लेना था। हाँ, रेडियस का वैल्यू यहाँ पे 8 लेना था, 8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 64 अपॉन 4, 16 4 जा 64, तो ये हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ओके, 16 पाई स्क्वायर यूनिट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए, ये यहाँ पे एक फिगर है, सोन बिलो इज अ सॉलिड मेड बाय ज्वाइनिंग अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ हेमिस्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस। तो एक सिलेंडर में हेमिस्फीयर को रख दिया गया ऊपर में, इसके ऊपर में हेमिस्फीयर को रख दिया गया, दोनों का रेडियस सेम है। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विथ ट्वाइस द रेडियस ऑफ दिस सॉलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द हाइट ऑफ द सिलेंडर इन द अबव सॉलिड। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, तो इस डायग्राम को देखिएगा थोड़ा सा कैसे बनाया गया, कैसे ये, तो देख सकते हैं यहाँ पे देखिए एक सिलेंडर है ना, इसके ऊपर रख दिया गया एक हेमिस्फीयर को, ऐसे हेमिस्फीयर को, और दोनों का रेडियस क्या सेम है, दोनों का रेडियस सेम है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे फिगर, यही फिगर है, सही है, दोनों का रेडियस सेम है, मतलब हेमिस्फीयर और सिलेंडर का रेडियस सेम है, इसको रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो देखिए ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, सी एस ए हो जाएगा, हेमिस्फीयर का सी एस ए, यहाँ पे हेमिस्फीयर का सी एस ए। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये सी एस ए ऑफ सिलेंडर, और इसके नीचे अगर हम देखें ऐसे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सर्कल। तो अगर हम टी एस ए निकालना चाहते हैं सॉलिड का, तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर और प्लस एरिया ऑफ सर्कल, सही है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला है, दोनों का रेडियस सेम था हेमिस्फीयर और सिलेंडर का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो लिखते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो टी एस ए ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू, टी एस ए ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर विथ ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सॉलिड।
तो बोलता है कि ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कौन सा स्फीयर, तो नहीं पता कौन सा स्फीयर, हाँ लेकिन ये जरूर दिया हुआ है कि इस स्फीयर का जो रेडियस है, पहले वाले इस स्फीयर का जो रेडियस है, पहला वाला जो सॉलिड है उसका रेडियस का डबल है। तो अभी जो है ना उसका रेडियस को आर एस बोल देते हैं, आर एस या कैपिटल आर बोल देते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। तो बड़ा वाला जो दूसरा वाला जो हमारे पास स्फीयर है उसका रेडियस को कैपिटल आर ले लेते हैं। तो कैपिटल आर क्या है, तो पहले वाला जो सॉलिड है उसका रेडियस का डबल। सही है। तो इस फिगर का टीएसए क्या हो जाएगा, तो इस फिगर का टीएसए होगा सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर। तो सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर, देखिए सीएसए ऑफ सिलेंडर तो ये होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच और प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया सॉलिड का, इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया। ओके आगे बढ़ते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा, तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पे रेडियस क्या है, तो यहाँ पे रेडियस है 2r, तो 2r का होल स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, यहाँ पे एच दिया हुआ इसका, हाँ 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच ऐसे लिख दिए। अच्छा देखिए यहाँ पे पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो इसको लिख देते हैं 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ओके 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 4, 16 पाई आर स्क्वायर, 16 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सब में कॉमन क्या आ रहा, तो यहाँ पे देखिए पाई आर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे पाई आर कॉमन आ रहा, तो जब पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3r प्लस 3r प्लस, यहाँ पे पाई आर कॉमन लेंगे तो 2h और ये हो जाएगा 16 पाई आर, 16 पाई आर। तो पाई आर से पाई आर कट कर दीजिए, पाई आर से पाई आर कट कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर है तो एक आर कटेगा। ओके तो यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 3r प्लस 2h इक्वल्स टू 16r। ठीक है, 3r को उधर ले जाते हैं तो 16r इक्वल्स टू 16r, सॉरी हाँ 16r माइनस 3r इक्वल्स टू 2h। ओके सही है। हाँ तो यहां से हो जाएगा आपका, देखिए 13r इक्वल्स टू 2h। तो अगर हम बात करें h कितना होगा, तो 13/2r मतलब 6.5 r। ठीक है, तो क्या पूछा गया था हमसे, क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द हाइट ऑफ द सिलेंडर इन द एबव सॉलिड। तो इसमें से कौन सा दे देगा आपको सॉलिड का हाइट, सॉलिड सिलेंडर का हाइट, तो सॉलिड फिगर का हाइट तो हो जाएगा 6.5 r। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, 6.5 r सही है। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ दिस सॉलिड। ठीक है ना, तो सरफेस ये जो स्फीयर है उसका रेडियस कितना है, तो पहले वाले सॉलिड का रेडियस का डबल है। ठीक है ना, तो वो इक्वेशन यूज किया हम लोग। तो एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ द बेस। ठीक है, इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता था 4 पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पे आर क्या था 2r था। इसको सॉल्व किए तो हमें क्या मिल गया, r और h में एक रिलेशन मिल गया, तो h इक्वल टू आ गया 6.5